वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं ऑर्थोपेडिक्स का क्लब फुट या फिर जिसे हम कहते हैं कोजेनाइटल टेलिप्स इक्वाइनो वायरस, इन शॉर्ट फॉर्म CTEB। ओके, तो ये सारा जो कंटेंट है ये मैंने जो रेफरेंस लिया है वो महेश्वरी से लिया है। अब हम आगे देखते हैं ये होता क्या है। ये एक बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जब हमारी शेप ऑफ फुट के अंदर, तब हम कहते हैं उसको क्लब फुट, ठीक है। और ये बचपन से है, जब बर्थ से ही प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस के अंदर। कोजेनाइटल इसको हमने तभी कहा है। ओके, तो नंबर ऑफ जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं उनके क्या क्या नाम हैं, जैसे इक्वाइनस। तो जैसे इमेज के अंदर भी आपको फर्स्ट इमेज दिख रही है कि पैर जो है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ उठ गया है, प्लांटर फ्लेक्शन में है, फिक्स हो गया है, तो उसको कहेंगे हम इक्वाइनस। कैलकेनियस जो होता है वो कैलकेनियम पर खड़ा हो जाए पूरी तरीके से, पैर इमेज के अंदर दिख रहा है, उसको हम कहते हैं कैलकेनियस, जब डॉर्सी फ्लेक्शन में फिक्स हो जाए। वेरस होता है जब इन्वर्टेड अंदर की तरफ मुड़ जाए और अडेक्टेड हो जाए मिड टार्सल जॉइंट से। वेलगस होता है इवर्टेड एंड एबडक्टेड एट मिड टार्सल जॉइंट जस्ट अपोजिट टू दी बैरस। कैवस होता है जब लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो है वो इंक्रीज हो जाए आपकी, इस तरीके से पैर जो है कैल्केनियम और वो दोनों चीज़ें लगी हुई हैं लेकिन बीच में से पूरा का पूरा उठ चुका है, ठीक है। जो प्लेनस होता है वो होता है आपका फ्लैट फुट, एक तरीके से जो लॉन्गिट्यूडनल आर्च है वो ख़त्म हो जाए, फ्लैट हो जाए। ओके, तो ये तो था कि कुछ ये एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जो फिक्स मतलब मिल करके एक क्लब फुट को फॉर्म करती हैं। अब देखते हैं इसकी कॉज क्या होता है, मतलब क्या क्या वजह होती है कि ये हमें देखने के लिए मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो है इसकी वजह पता ही नहीं है, एटियोलॉजी पता नहीं है कि ये क्यों होता है, ठीक है। अब जब हमें किसी चीज़ की वजह नहीं पता होती है ना, मेडिकल टर्म्स में उसको बोलते हैं आइडियोपैथिक, ठीक है। जब हमें जिस चीज़ की वजह नहीं पता है उस वाले टाइप के क्लब फुट को बोलते हैं आइडियोपैथिक क्लब फुट। अब उसकी वजह थोड़ी सी थ्योरीज को बताया गया है कि मे बी ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 थ्योरीज प्रपोज करी गई हैं। पहली है मैकेनिकल थ्योरी। मैकेनिकल थ्योरी के अंदर क्या होता है कि जब आपका फीटस उसके वॉर्म के अंदर है, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन है, लाइफ उसकी चल रही है, तो क्या होगा, जो इंट्रा यूट्राइन प्रेशर है ना वो उसके, जैसे सपोज कि इसका पैर है और यहाँ पर जो फीटस है, यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है ना इस पर, पैर पर, बेबी के जो फीट पर लग रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर हमें क्लब फुट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि इंट्रा यूट्राइन प्रेशर लग रहा है। दूसरी थ्योरी वो भी इंट्रा यूट्राइन लाइफ से ही जुड़ी हुई है, जो आपका इशियमिक थ्योरी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपका फीट है, ठीक है, अब यहाँ पर काफ मसल्स होती हैं। अब जो काफ मसल है अगर उसमें ड्यू टू एनी कॉज जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाती है, तो क्या होगा कि पूरी की पूरी इशियमिक हो जाएगी ना, यहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक गई तो ये पूरा एक तरीके से पैर जो है ब्लड सप्लाई के बिना ख़राब हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है यहाँ पर क्लब फुट मिलने का। थर्ड रीज़न है जेनेटिक। ऑब्वियसली अगर कोई पहले से ही किसी अपने जीन्स के अंदर इसको कैरी ऑन कर रहा है तो वहाँ पर उसे प्रोजेनी के अंदर भी देखने के लिए ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंडरी क्लब फुट की किसी और बीमारी की वजह से हमें क्लब फुट देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मसल इम्बैलेंस होगी, जो आपका फीट है उसको प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए आपके इवर्टर्स, इन्वर्टर्स और प्लांटर फ्लेक्सर्स और डॉर्सी फ्लेक्सर्स, ये चारों ग्रुप्स वर्क करते हैं, ठीक है। अगर इवर्टर्स और प्लांटर फ्लेक्सर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो क्या होगा कि उसी पोजीशन में आपका पैर चला जाएगा, इसकी वजह से आपको इक्वाइनो वायरस डिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इक्वाइनो क्या था, जब आपका पैर प्लांटर फ्लेक्शन के अंदर फिक्स हो जा रहा था, और वायरस क्या था, जब आपका पैर इन्वर्टेड हो रहा था और अडेक्टेड हो रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों डिफॉर्मिटीज़ आपको एक साथ देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। दूसरा है आपका पैरालाइटिक डिसऑर्डर, जैसे कि सेरिब्रल पाल्सी, पोलियो या फिर स्पाइना बाइफिडा हो गया। तो ये कुछ कॉजेज हो सकते हैं जो इस बीमारी के अंदर क्लब फुट देखने के लिए मिल जाए, ओके। दूसरा है आपका इर्थ्रोजायरोपस मल्टीप्लेक्स कंजानाइटा,
AMC, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी जॉइंट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्चर देखने के लिए मिलता है। इमेज के अंदर आपको दिख भी रहा होगा कि इमेज के अंदर ये चीज़ दिख रही होगी कि जो क्लब फुट है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। यहाँ पर आपको जो नी है वो भी एक फिक्स पोजीशन में देखने को मिल रही है, कॉन्ट्रैक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है AMC के अंदर आपको बहुत सारे डिफेक्टिव डेवलपमेंट्स मसल्स के देखने के लिए मिलते हैं। ओके, देखते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। सबसे पहले क्योंकि पैर प्रॉपरली एबनॉर्मल पोजीशन के अंदर है तो हमें यहाँ पर जो रेंज ऑफ मोशन होगा वो लिमिटेड देखने के लिए मिलेगा। जो पोजीशन होगी पैर की वो प्रॉपरली एबनॉर्मल होगी, ठीक है, इवर्टेड होगी या फिर इन्वर्टेड हो सकती है, ठीक है। वो बहुत सारी जो अभी हमने पीछे एबनॉर्मलिटीज़ देखी हैं उसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन भी प्रेजेंट हो सकता है। टाइट एशलीज होंगी, ओके, और स्मॉलर फुट होगा, नॉर्मल साइज से बहुत छोटा सा फुट देखने के लिए मिलेगा। अब देखते हैं इसके अंदर हम एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। क्लिनिकल फीचर्स तो देख लिया अब, लेकिन एग्जामिनेशन करना भी तो ज़रूरी है ना। तो नॉर्मल फुट जो होता है ना किसी भी बच्चे का, वो नॉर्मली आपकी उसको छू लेता है। जो डॉर्सम है आपका टीबिया का, इस तरीके से वो पैर को छू लेता है, ठीक है, इस तरीके से पूरे पैर की शिन को छू लेगा। लेकिन अगर नहीं छू पा रहा है तो वो एक गुड स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर नहीं छू पा रहा तो वहाँ पर एबनॉर्मलिटी है। ओके, जो हील है वो स्मॉल होगी साइज में। डीप स्किन क्राइसिस देखने के लिए मिलेंगे बैक ऑफ दी हील पर आपको। देखो जैसे कि इमेज के अंदर भी दिख रहा होगा, अगर आप मीडियल साइड पे देखोगे ना तो एक सुकड़न सी स्किन में और अलग से ही दिख रही है आपको, ठीक है, वो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती है लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, और यहाँ पर देखो बोनी प्रोमिनेंसेस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि पैर पूरा मुड़ चुका है। तो जो आपका लेटरल मैल्यूलस है ना वो भी आपका बाहर की तरफ ही आ जाएगा। अब डायग्नोसिस में अगर हम देखते हैं तो एक्सरे जो होगा ना फुट का वो एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल साइड पे किया जाएगा, जहाँ पर पैर को जितना ज़्यादा करेक्ट करके रखा जा सकता है उस पोजीशन में फिर एक्सरे लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम एक्सरे के अंदर ड्रॉ करके देखेंगे एक एंगल को, अगर वो एंगल मोर देन 35 प्रेजेंट होता है नॉर्मली, ठीक है, अगर इससे कम जा रहा है तो यहाँ पर CTEV के होने के चांसेस हैं, ठीक है। इसको कहते हैं काइट एंगल या फिर टेलोकैल्किनियल एंगल। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट हमारा, इसके दो तरीके के ट्रीटमेंट्स होंगे। पहला होगा नॉन ऑपरेटिव मेथड, सेकंड वन इज़ ऑपरेटिव मेथड, ठीक है। सबसे पहले जब बेबी हुआ ही है तो उसको नॉन ऑपरेटिव मेथड के थ्रू करेक्ट करने की कोशिश करी जाएगी। उसकी मदर को ये चीज़ सिखाते हैं कि उसके पैर को जब भी आप फीडिंग कराओ ना, क्योंकि जो बच्चा है उसको बार बार फीडिंग कराई जाएगी तो एक रिदम बन जाती है इससे कि इतनी बार होगा ही होगा, दिन में 5 बार 7 बार 8 बार इतनी बार मदर करेगी ही करेगी। तो पोजीशन सही हो सकती है। इसमें क्या करना होगा कि जो फुट है ना उसको मैनिपुलेट करके एक करेक्ट पोजीशन के अंदर लाने की कोशिश करनी है। प्रेशर को मेंटेन रखना है 5 सेकंड के लिए, और ये पूरा का पूरा काम है ना मैनिपुलेशन का 5 मिनट तक चलेगा हर बार जब भी वो फीड कराएगी उसके साथ साथ। अब अगर नॉर्मल कंडीशन नहीं है, थोड़ा सा सीवियरिटी में जा रखा है, तो क्या होगा, मैनिपुलेशन और POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, दोनों एक साथ किए जाएंगे। यहाँ पर मदर मैनिपुलेट नहीं करेगी, यहाँ पर एक एक्सपीरियंस्ड सर्जन मैनिपुलेट करेगा फुट को, साथ में उसको करेक्ट पोजीशन में, जहाँ पर उसने मैनिपुलेट करके उस करेक्ट पोजीशन को लाया है वहाँ पर प्लास्टर लगा देगा जिससे कि वो उसी पोजीशन के अंदर रहे। ओके, तो ये था सिर्फ मैनिपुलेशन का काम। अब देखते हैं ऑपरेटिव मेथड्स में क्या है। ऑपरेटिव मेथड्स के अंदर हमें टेंडन ट्रांसफर्स, डुअर्स ऑस्टियोटॉमी और ट्रिपल आर्थ्रोडेसिस एंड इजारो टेक्निक देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इसके बारे में आपको बताती हूँ। इन ऑपरेटिव मेथड्स का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ये नहीं है कि कभी भी करवा लो, ठीक है। जैसे कि टेंडन्स ट्रांसफ़र है तो ये आपका मिनिमम 3 ईयर्स तक ही करवाया जा सकता है। इसके अंदर जो टेंडन ट्रांसफ़र के अंदर जो ज़्यादातर मसल्स के साथ ट्रांसफ़र किया जाता है करेक्ट करने के लिए वो होती है TVLS एंटीरियर, ओके, और मिनिमम एज इसके लिए 3 ईयर्स होनी चाहिए। जो डुअर्स ऑस्टोटॉमी है उसकी भी 3 ईयर्स एज है, और इसके अंदर जो है हम
इसके अंदर हम इस तरीके से जो है बोन का ग्राफ लगा देते हैं। जैसे ये कर्व यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है ना कैल्केनियम बोन के अंदर, तो अगर हम यहाँ पर इस बोन के ग्राफ्ट को लगा देंगे ड्वेडर्स ऑस्टोटॉमी में, तो ये जो है करेक्ट हो जाएगा इसका कर्व। ओके, फिर आता है आपका ट्रिपल आर्थ्रोडेसिस। इसके नाम से भी पता चल रहा है, और ये आपका सबसे लेट तक हो सकती है, जो कि है आपकी 12 ईयर्स तक। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर देखो जो तीनों जॉइंट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं ना, ये जॉइंट आपका टेलोनेविक्यूलर जॉइंट, कैल्किनो क्यूबर्ड जॉइंट और सब टेलार जॉइंट, इन तीनों जॉइंट्स को फ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो एक रिजिड बॉडी बन जाती है, पूरी एक ही यूनिट की तरह काम करना शुरू करती है। ओके, और ये होता है हमारा ट्रिपल आर्थ्रोडेसिस। ट्रिपल मतलब तीन, आर्थो मतलब जॉइंट्स और डेसिस मतलब फ्यूजन कर देना। ओके, अब लास्ट वन आती है हमारी इलिज़ारो टेक्निक। इलिज़ारो टेक्निक जो है यूज़ करी जाती है, एक ग्रेजुअल स्ट्रेचिंग दी जाएगी, फिर उसके बाद वहाँ पर एक्सटर्नल फिक्सेटर को यूज़ करा जाएगा, और जब तक करेक्शन अचीव नहीं होता है तो वहाँ पर प्लास्टर कास्ट भी लगा दिया जाएगा। ये जो है तब करी जाती है इलिज़ारो टेक्निक जब आपने पहले ऑपरेशन कुछ कराया हुआ हो और वो वापस से क्लब फुट ओरिजिनेट हो जाए, मतलब वापस से रीऑकर हो जाए। ठीक है, तो ये था इसका ट्रीटमेंट। अब देखते हैं मेथड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द करेक्शन, कि आपने करा तो लिया, ऑपरेटिव हो या नॉन ऑपरेटिव मेथड से, अब उसको मेंटेन किस तरीके से करोगे। तो इसके लिए आता है CTEB स्प्लिंट्स आते हैं, CTEB शूज़ आते हैं, और डेनिस ब्राउन स्प्लिंट आते हैं, जिसे हम DB स्प्लिंट भी कहते हैं। ठीक है, मैं इसकी आपको एक बार इमेजेस दिखाती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से होते हैं डेनिस ब्राउन स्प्लिंट, जो एक पर्टिकुलर एंगल के अंदर आपकी फिट को रखते हैं। ठीक है, फुट को रखते हैं और एक पर्टिकुलर एंगल बना करके बिटवीन द फुट्स भी। और ये देखो जो CTEB शूज़ होते हैं, इनके अंदर बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल शूज़ है, इसके अंदर पूरा कर्व दे रखा है, लेकिन इसके अंदर जो CTEB शूज़ है, यहाँ पर स्ट्रेट इनर बॉर्डर्स हैं, जो बॉर्डर्स हैं वो स्ट्रेट हैं। ओके, जो आउटर राइज दे रखा है इन्होंने अकॉर्डिंग टू दी, ये वो भी बनते हैं कि जैसी कंडीशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो काम होता है वो स्पेसिफिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स का होता है, जो इस चीज़ को सजेस्ट करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द CTEB या क्लब फुट। सो आई होप दिस विल हेल्प यू अलॉट, और अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।